हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। रोज की तरह चलो आज देखते हैं हमारे स्टॉक स्टोरी के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा जो हमने 9:16 पे दिए थे। आज है 9 जून और 9 जून के लिए कौन से स्टॉक्स क्वालिफाई हुए थे देखते हैं। हाल, IEX, पेटीएम, सीजी पावर, एथर, सीसीएल। ओके, तो ये सब स्टॉक 9:16 पे क्वालिफाई हुए हैं। अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। टोटल होल डेज में मोस्टली हर एक स्टॉक ने 2% प्लस गेन दिया है। मोस्टली 10 बजे तक ही उसने ऑलमोस्ट अच्छा प्रॉफिट दिया था, बट स्टिल देखते हैं वन बाय वन हर स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। सबसे पहले आते हैं हम एथर पे। अगर आप देखोगे तो एथर का 1 मिनट का चार्ट, यहाँ पे चार्ट का परफॉर्मेंस देखोगे तो 9 तारीख 9:16 पे इसने एक गैप अप ओपन दिया था और वहां से सीधा सीधा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। वहां पे ऑलमोस्ट इसने 3.4% का लो मारा है, बट इसने हमारा टारगेट जो 3% का है वो अचीव कर दिया है। 3% के टारगेट में हमारा जो भी मोस्टली यहाँ पे कोई एसएल नहीं लग रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज, बट इसमें एक एडिशनल चीज बताना चाहता हूँ, ये स्टॉक हमारे क्वालिफिकेशन में कल भी आया था, बट इसने हमारे एसएल लिए थे, बट आज इसने हमें टारगेट दे दिया। तो चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हाल एक बहुत रॉकिंग परफॉर्मर रहा आज, बट मोस्टली हमने इसमें शॉर्ट ट्रेंड में पैसा कमाया और बाद में अप ट्रेंड में हमने नहीं लिया, बट हमने बस इसका चार्ट पोस्ट किया है। आगे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल के साथ एक एसएल हिट हुआ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, और वहां से एक डाउन ट्रेड में हमने एक 1% बुक किया, क्योंकि ऑलमोस्ट उसने 2% का, इसने 2.37% का लो लगाया था, बट वहां पे अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 1 और 1.20% के आसपास हमने यहाँ पे बुक किया है। नेक्स्ट इज पेटीएम वन ऑफ ब्लॉकबस्टर स्टॉक फॉर द डे। अगर आप देखोगे तो ये जैसे ही गैप ओपन हुआ, कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंट ही लिया इसने, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा एक भी एसएल नहीं लगा है और नॉन स्टॉप 2.9 जस्ट 0.10% से हमारा टारगेट मिस हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने हमारी एंट्री से 2.94% का इसने हाई लगाया था। तो यहाँ पे टारगेट तो हमें नहीं मिला, बट ट्रेलिंग एसएल के थ्रू हमने 1.5% का टारगेट बुक किया। जैसे कि मैंने हाल का बताया था, ये जो अपडेटेड चार्ट है एज ऑन 3 ऑलमोस्ट 2 बजे तक का, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ से यहाँ तक का मूव कैच किया और 1.5, बट हमारे सिस्टम सीधे सीधे सिंपल डिसिप्लिन फॉलो करता है। अगर कोई भी स्टॉक में फर्स्ट पोजीशन पे अगर प्रॉफिट बुक हो जाता है तो नेक्स्ट वाला पोजीशन लेता ही नहीं है। तो हम ये बोलेंगे नहीं कि हमारा सेकंड ट्रेड भी बहुत अच्छा रहा, बट अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा बाय साइड में तो डेफिनेटली उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। सेकंड वाले, फर्स्ट इसमें तो डेफिनेटली एसएल लगा होगा, बट सेकंड वाला पोजीशन बहुत अच्छा प्रॉफिट में गया होगा। हमने यहाँ पे तो शॉर्ट में ही पैसा कमाया और हमारा ट्रेलिंग एसएल में निकल गया। नेक्स्ट वन पेटीएम अगेन अपडेटेड स्टॉक। अगर आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 4.47 का हाई मारा, बट हमने ऑलमोस्ट 2.5% का ही प्रॉफिट बुक किया है एज पर डिसिप्लिन और हमारा जो भी स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे। ये अगेन हाल का चार्ट, IEX का चार्ट। ये IEX का चार्ट अगर आप देखोगे तो इसने मॉर्निंग में जब पहला मिनट दिया था वहां पे ही इसने ऑलमोस्ट 10% का लोअर सर्किट लगा दिया। तो हमारे रोबो की सबसे एक अच्छी खासियत क्या है आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई भी स्टॉक अपर सर्किट या लोअर सर्किट के आसपास ओपन होता है तो हमारा रोबो जो है वो ट्रेड ही लेता नहीं है, क्योंकि इमेजिन करो अगर किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है और अगर वो लोअर सर्किट पूरे दिन भर तक रह जाता है और अगर आपको पोजीशन कवर करने को नहीं मिलती है तो फिर वहां पे बहुत सारे चार्जेस और पेनल्टीज लग सकती है एनएसई की तरफ से। ये याद रखना, कभी भी लोअर सर्किट में कभी शॉर्ट ट्रेड मत करना, और बायर सर्किट में आप कर तो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बायर में अगर आपने सेल्स पोजीशन लगा ली तो आप एग्जिट हो जाओगे, बट रोबो में हम विदाउट स्ट्रेटेजी या किसी पैरामीटर के बेसिस पे वहां पे नहीं लगा सकते, इसलिए हमने अपर सर्किट और लोअर सर्किट की दोनों की केस में हम लोगों ने सेम पैरामीटर रखे हैं, सेम स्ट्रेटेजी रखी है कि हम कोई भी ट्रेड जहां पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट के आसपास करेंगे ही नहीं।
भले ही वो 15% दे 20% दे, हमें अननेसेसरी ऐसी कोई भी झंझट में पड़ना ही नहीं है जहां पे हमें किसी तरह का नुकसान हो एज अ पार्ट ऑफ पेनल्टी, और हम हमारे क्लाइंट्स को भी वो नुकसान देना नहीं चाहते। नेक्स्ट इज सीजी पावर। अगर आप सीजी पावर देखोगे तो इसने पहला एक एसएल दिया, अपवर्ड साइड में ट्रेड लिया, बट वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बट वहां से इसने कंटिन्यूसली, अगर आप देखोगे तो यहाँ एक एसएल और वापस डाउन ट्रेंड में ही चलते रहा वो, बट इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, और यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 2 एसएल लग गए। यहाँ पे एक बाई साइड में, एक शॉर्ट साइड में, अगर वापस यहाँ पे, और वो साइडवेज में ही रहा, और फिर बाद में इसमें कुछ मूवमेंट ना, तो इनडायरेक्टली इसमें कह सकते हैं कि हमारे इसमें एसएल ही लगे हैं। एथर का अपडेटेड चार्ट जो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, सॉरी। सो अपवर्ड साइड में इसने ओपन हुआ और यहाँ से वो कंटिन्यूसली डाउन साइड ही था, ऑलमोस्ट 4.78% का मूव, बट एज यूजुअल वी सेड हम 3% पे हमारा टारगेट बुक कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सीसीएल। अगर आप सीसीएल देखोगे तो सीसीएल ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा मूव आया, तो वापस यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल गया। यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल के थ्रू हमने ऑलमोस्ट 1.8% बुक किया यहाँ पे, और हमारा मतलब ट्रेड से हम एग्जिट हुए और सेकंड पोजीशन ली ही नहीं। तो हम ऑलवेज बिलीव करते हैं ट्रेलिंग एसएल पे, क्योंकि कभी कभी आई नो अगर ट्रेड चलता है तो बहुत अच्छा भी प्रॉफिट मिलता है, बट जब हमें कंसिस्टेंसी की बात आती है तब ट्रेलिंग एसएल एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें बड़े बड़े लॉसेस या फिर प्रॉफिट वाली पोजीशन से लॉस में आना, ये बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग वहाँ पे छोटे प्रॉफिट पे ही निकल जाते हैं, बट वी बिलीव इन आवर सिस्टम एंड वी फॉलो दैट। सो हमें उस रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, वी विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। भले ही हमारा 10% का प्रॉफिट मिस हो जाए, बट अगर हमें 2 या 2.5% सेफली मिलता है तो हम उसके लिए जाएंगे, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ना कि बड़े प्रॉफिट्स। अगर रोज हम 2 से 3% बुक करते हैं तो जस्ट इमेजिन 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर हमारे ऑलमोस्ट 16-17 डेज अगर 2 to 3% से मिल जाते हैं एवरेज आउट, ज़्यादा तो मिल रहा है अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पे ज़्यादा ही मिल रहा है, बट अगर हम एवरेज भी पकड़ते हैं तो हम लोग 30 से 35% मंथली के बेसिस पे जा रहे हैं, जो ऑप्शन सेलर भी नहीं कमाता विदाउट एनी रिस्क। नेक्स्ट, सो आई थिंक वी आर डन विद द स्टॉक। अगर आपको इन स्टॉक के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे ये जो चैनल है हमारा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप सर्च भी करते हो स्टॉक स्लोरी तो भी मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब के चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डेली हम लोग इस तरीके के स्टॉक्स देते रहते हैं। हाँ, बस इतना है कि जिस दिन कभी एसएल लगते हैं, बट हमारा एसएल भी है वो बहुत छोटा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑलवेज प्लस में ही रहते हैं। सो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं वापस। हैव अ ग्रेट वीकेंड, मिलते हैं मंडे को। सो इस तरीके की वीडियो के साथ और कुछ अच्छे स्टॉक्स के साथ at 9:16। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।